नमस्कार जी, मंजू बुटीक हाउस में आपका स्वागत है। तो आज की कटिंग पर रहेगा। बहुत सारी बहन ऐसे कह रही थी, दीदी क्या कटाई कटाई करते हो आप, भाई हमारी लैंग्वेज है या ऐसे ही बोला जाता है हमारे से, लेकिन मेरी आदत हो रही है कटाई कहने की। वो बोली कटिंग होती है, देखो अपना अपना लहजा होता है बोलने का, वो अलग बात होती है। तो आज रहेगी सिंपल सूट की कटिंग रहेगी। तो बिल्कुल सिंपल जो रहता है उसकी कटिंग रहेगी। ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार दिखते दे रही हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा आप फोकस करना। जो मैं बताऊंगी आपको, 3-4 चीज़ें होती है कमीज में, तीनों चारों चीज़ों पर एक बार पॉइंट पे ध्यान दे लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सूट की कटिंग में। पहले तो क्या है, मेजरमेंट आपका सही होना चाहिए। अगर लेडीज का मेजरमेंट नहीं ले रखा है, आपने कमीज की पैमाइश लेने लग रहे हो, तो कमीज की पैमाइश प्रॉपर तरीके से उतार लो। और कमीज का तो राइट यूं का यूं उतरेगा। अगर बॉडी का पैमाइश लेनी है तो उसमें कहाँ कितनी लूजिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगी, उस तरीके से आप डालना तो बिल्कुल तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी सूट की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार आ जाते हैं, मेजर सारा सिस्टम ही मेजरमेंट पे होता है। तो मैं आज जो सूट की कटिंग बता रही हूँ, कुछ कुछ मेन पॉइंटें हैं उनके ऊपर आपने नज़र डालनी है। मैं पूरा सूट ही कटिंग करूँगी तो वो देखना आप। इसकी लेंथ है 49, तो इनर को हम 49 पे ही कटिंग करेंगे। मुड़ाई का हमारा जो नीचे फोल्ड होगा उससे ऊपर आके हो जाएगा 1 इंच का। 49 ही इनर की कटिंग करो। बहुत सारी लेडीजें क्या कर रही हैं, इनर को कम से कम भी 1-2 इंच ऊपर लेने लग रही हैं। जिस लेडी की सूट की कटिंग होने लग रही है, ये थोड़ी हेल्दी है, तो ये मत समझना उसके कंधे बहुत चौड़े हैं, वो स्पेस बढ़ जाता है गले का। जैसे गला डीप हो जाता है, डीप गला होगा तो तीरा छोटा होता चला जाएगा। आपको कुछ मेन पॉइंटें हैं ये ध्यान में रखना है। इसका मैं 6.5 का तीरा कटिंग करूंगी, 6.5। और इसकी तीरे की, इसकी मोढे की लंबाई होगी 7 इंच। हर किसी की 7 नहीं होती, वो आपने सिर्फ नाप बताओगा लेडी का। 7 की भी 7.25 इंच लंबाई लेते हैं मोढे की, जिसकी बाजू हेल्दी होंगी। तो ये वाला आप देखना, मेरी हर वर्डिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 7.25 का निशान दे दिया है। और नीचे इसके ब्रेस्ट का साइज और कमर का साइज में 8.5 या 8.25 इंच का फर्क है। ये आपने बॉडी के पैमाइश के टाइम पर स्पेस ले लेना है। किसी का 7.5 होता है, किसी का 8.5, 8.5 8.25 लास्ट होता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो 8.25 इंच पे मैंने इस लेडी का कमर का निशान दिया है। और चाक की पैमाइश भी आप लोगे, चाक की पैमाइश हर लेडी की लोगे, हर किसी की सेम नहीं होती। इस लेडी की 16.5 इंच के ऊपर चाक का निशान आता है। और अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, इन निशानों को मिला देंगे। हमेशा हिप में लूजिंग नहीं होती, जितनी हिप होती है लेडी की, राउंड शेप में पैमाइश करोगे टाइट से तो 3 इंच की लूजिंग डलेगी। अगर कमीज की आप पैमाइश कर रहे हो कमीज की, तो यूं की यूं राइट यूं की होगी। किसी की 20 है तो 20 ही नाप लेंगे हम। तो इस लेडी की 24 इंच की हिप है, तो हम डबल कपड़ा है तो 12 इंच पे निशान दे देंगे। और स्ट्रेट बनाना है हमने तो 12 का ही नीचे निशान लेंगे हम। कमर का रहेगा इसका 40 इंच, तो 38 इसका फिटिंग का नाप है। 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ इसमें मैं। कमर में भी 2 इंच की लूजिंग होएगी और फिटिंग में भी 2 इंच की लूजिंग ऐड होएगी। तो इसमें मैं 40 इंच की फिटिंग पे निशान दे रही हूँ। स्पेस ज़्यादा है, ब्रेस्ट हैवी है, इतना आइडिया आपको हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ मोढे की जो राउंड शेप में हम निशान देते हैं, मतलब नाप लेते हैं, उसमें 2 इंच की लूजिंग है। तो इसकी 42 है, तो मैं 2 इंच की लूजिंग इस पर डाल रही हूँ। यहाँ जाके लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है। आप हमेशा एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, 3 इंच का स्ट्रेट निशान होगा, माइनर सा टक दे लो यहाँ पे आपके आइडिया के लिए। और सिर्फ राउंड शेप यहाँ घूमेगी। यहाँ ही इस लेडीज़ का 46 इंच का एरिया बनता है। ब्रेस्ट के ऊपर से जो जाता है उसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, तो 44 ये रहेगा, तो 46 ये रहेगा। तो आपने यहाँ निशान लगाना है। आप ये समझ रहे होगे ये क्या बात हुई, ये निशान ये निशान, ये ऐसे कोई सूट की फिटिंग होती है। लेकिन सारा काम तो स्केल नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज़ें हाथ से हमने सेट करनी पड़े हैं। इसी चीज़ को मैं सेट करके दिखाऊंगी आपको।
इस निशान को इस निशान से मिला देंगे जो हमारा ईप और नीचे का है। अच्छा, ये वाला जो स्केल यूज करोगे इसको साइड का जो रफ है वो निकाल देंगे। दूसरे वाला हल्की सी राउंड से पट्टी इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। ये चीज देखो आप, ये निशान आ रहा है, ये बहुत गैपिंग में है, ये स्केल काम नहीं कर। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है लेडीज की, यहाँ पे जाके आती है, यहाँ पे फिटिंग खराब हो जाती है। जैसे या तो यहाँ पे जोल आ जाता है और या फिर यहाँ से टाइट उठ जाता है। सबसे मेन दिक्कत यहाँ है। तो आपने मेरी ये वाली दिक्कत आपको साफ हो जाए, इसीलिए हर वर्डिंग को, हर चीज को ध्यान से सुनना। तो ये वाले कुछ चीजें हैं। अब मैं इसको निशान को बिल्कुल थोड़ा सा रफली कर लो। और ये वाला जो स्पेस है, ब्रेस्ट हैवी है तो कमर को राउंड, इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दो। हमने स्केल के साथ इसका निशान दे दिया, परफेक्ट होगा, नहीं हो सकता। आपने हल्की हल्की लेडी की शेप देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कटिंग साफ होगी। जैसे ये वाली चीज है, मुझे पता है इस लेडीज की कमर थोड़ी लंबे तक है और थोड़ी सी कमर ठीक है, टम्मी कम है, तो मैंने आगे कर दिया है निशान। वो तरीका आपने देखना है, आप किस उससे जा रहे हो। और ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप रहेगी इसकी। फिर इस निशान को बिल्कुल आप तसल्ली के लिए साफ कर दो, बिल्कुल ये वाला। ये वाला जो निशान है ये लेडीज को बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये वाली चीज। अच्छा, ये वाला है, ये आपको ध्यान में रखना। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बैक से मोढे के ऊपर जो ज्वाइंट होता है इसका बाजू का और जो मोढे का, वहां भी झोल रहता है। ये वाली चीज हमारा तो देखो डायरेक्शन में चलता है हाथ है और स्पेस के अकॉर्डिंग चलता है। ये वाला रहेगा बैक का। मेन चीजें क्या हैं वे आपने देख ली होंगी, बिल्कुल तरीके से चलेंगी। सीजर के साथ हम इस चीज की कटिंग को कर देते हैं। हमारे थोड़े से कुछ पॉइंट रह जाते हैं जो हमारी बैक का जो हम कटिंग करेंगे उसके साथ। तो आपने कटिंग परफेक्ट सीखनी है तो सारी वीडियो प्रॉपर देखनी पड़ेगी। और वीडियो पे अगर आपको कोई दिक्कत है और आपने कोई कटिंग आपकी पेंडिंग है, पूछना है, तो आप मैसेज डाल सकते हो चैनल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तरीका मेरा है नहीं, स्पीडली मैं आपको कटिंग सिखाऊं और एक एक चीज़ मैं प्रॉपर बताती हूँ, स्पीडली दिखा के बात ख़त्म करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। सिखाऊंगी तो प्रॉपर सिखाऊंगी। तो हम जो बैक का जो सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना होता है, इसीलिए हमने बैक की कटिंग भी साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। तो पहले तो हमने क्या है, इनर को सीधे में कटिंग करना है, सीधा रखना, लालच मत करना बिल्कुल भी। और इसका सारा झोल निकाल लियो और फ्रंट को फिर बैक के ऊपर रखो। पूरा फ्रंट पीस पे ही ज़्यादा वो होती है, सारी कटाई उसी के ऊपर सेट होती है। तो इसको हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैक के ऊपर रख लेते हैं, इनर के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट करने वाली हो हैं। बैक से हमेशा मेरी आदत है सेम पीस कटिंग करने की और आधा इंच बाद में उतारने की, लेकिन बैक को हमेशा आधा या पौना इंच बढ़ा दो बैक को, तो आपके सूट में पीछे जाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मोढ़ा यूं का यूं चलेगा। अगर बैक प्लेट में एक दिक्कत और होती है लेडीज के, क्या होती है, जैसे कई बार क्या होता है लेडीज के वैसे ही कमर पे थोड़ा सा झोल सा होता है। कई टेलर क्या सोचते हैं, सेम कटिंग कर देते हैं इसकी बैक की और फ्रंट की, और जो झोल सा होता है उसको प्लेट में समेट देते हैं, तो आगे की फिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आवे है। तो आप आधा इंच तो मतलब प्लेट में दबाओ बैक को, तो थोड़ा सा ज़्यादा लो कपड़ा पीछे का। कई टेलर नहीं लेते, लेकिन हम लेडीज हैं, हम प्रॉपर बॉडी को पैमाइज करते हैं और डाला हुआ सूट को भी पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, कहाँ लेडीज के कहाँ प्रॉब्लम आने लग रही है। फिगर का आपको पता है हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, किसी का टम्मी बड़ा होता है, किसी के कंधे पे फैंट होती है, किसी का कैसे। आप एक बार इस चीज़ पे आ जाते हैं। आधा इंच जो स्पेस बढ़ाया मैंने वहाँ से कटिंग कर दिया और फिर मैंने मोढ़े से मोढ़े को मिला के
बिल्कुल गुड़ाई में इस चीज़ को उतार दिया है। बैक प्लेट के लिए मैं थोड़ा साइज बढ़ाऊंगी, क्यों मेरे जो परमानेंट कस्टमर हैं इनको मुझे नाप भी लेने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सालों से इनका पैमास मेरे पास है। मुझे इनकी बॉडी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो भी हम पैमास नहीं लेते, मुझे आइडिया हो जाता है। देखो आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, जो बैंड नहीं जुड़ रही है, नई स्टिचिंग सीखने लग रही है, नीचे से सेंटर आप पूरा का पूरा मिलाओगे। ये चीज़ हटा दो, जहाँ पे कट लगे हुए हैं दोनों पीसों का आप बराबर कट लगाओ, ताकि टेलर को स्टिचिंग करते समय दिक्कत ना आए। दूसरी दिक्कत लेडीज़ की यहाँ पे आती है, मैं आपको ना तो इंच इधर का उधर का इंचों के सिस्टम पे नहीं लेके चलती मैं आपको। आप इस चीज़ का बीच पकड़ लो, ये वाली चीज़ पकड़ लो और हमेशा स्ट्रेट रखो। यहाँ तक आप स्ट्रेट रखोगे तो यहाँ से जाके आपने ये वाली अगली कटाई होगी, इसकी शेप आपकी देखो सुंदर सी आनी चाहिए। हमारा देखो बिल्कुल परफेक्ट चलता हाथ है। ये वाली चीज़ कई टेलर क्या बोलते हैं, 1 इंच का निशान इधर से दो, 1 इंच का इधर से दो, फिर बीच का ऐसे लगाओ। इतने मेरे कुछ जो नए कस्टमर बनने लग रहे हैं वह थोड़े पजल हो जाएंगे। जो मैंने बैक की कटाई करी है उसका बीच उतार दो। ये वाला जो है थोड़ा हल्का, अपना खुद का सूट स्टिच करना सबसे पहले, क्यों दूसरे के ऊपर रिस्क लो। और आधा इंच फिर भी मैं फ्रंट को उतारूंगी। कम से कम इतना स्पेस हमारा होना चाहिए, बैक हमारी बढ़मा होनी चाहिए, फ्रंट हमारा डाउन होना चाहिए। और फ्रंट की मोढे की कटिंग है जो या मैं आपने करके दिखाने लग रही हूँ, बिल्कुल गुड़ाई में राउंड शेप में, और बीच से उतार दो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये वाली चीज़ देखो आप, ये वाली। अच्छा, बैक प्लेट का सिस्टम भी बताऊंगी मैं, आप इसको उठा देते हैं हम। फ्रंट पे हमारी कोई प्लेट नहीं है, बैक की प्लेट है। बैक प्लेट के ऊपर हम निशान देंगे। हमेशा लेडीज़ का ये मत समझो, अगर हमने तो 10 पर निशान दे दिया और 7 इंच की हमने प्लेट बना दी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिसके चाक 16 या 17 पर जा रहे हैं तो आप ये सोचो ये बहुत लंबा स्पेस हो गया है। तो किसी लेडीज़ की 13 इंच पे डालो, ऊपर से 13 इंच, किसी की 12 इंच। आपकी चाक की पैमाइश देखो उसके तरीके से, बॉडी को देखो आप, फिगर देखो आप लेडी का कैसा है। तो मैं 12.5 पर स्टार्ट करती हूँ इस लेडीज़ की। हर किसी की कटिंग में मैं आपने एक चीज़ बता के चलूँगी। 3.5 इंच की लंबाई होगी, लंबी कर दो थोड़ी सी प्लेट को। 8.5 इंच की प्लेट होगी, 3.5 इंच की चौड़ाई होगी, और इस निशान से इस निशान को मिला दो, सिर्फ बैक प्लेट का निशान होगा। कुछ चीज़ें हैं माइनर, ये आपको थोड़ी सी ध्यान में लेके चलनी पड़ेंगी। जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती कटिंग में, हमेशा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप कटिंग सीख जाओगे। तो अगर आप ने कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सको हो। जो मैंने बोला है, जब भी आप कटिंग करने बैठो मेरी वीडियो खोल के बैठ जाना। चैनल पे वीडियो मिलेगी तो आप धीरे धीरे उसको स्टॉप करते रहना और साथ साथ चलते रहना। तो आप अपना सूट कटिंग करके देखो। दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो। इसकी बाजू में शॉर्ट में डालूंगी, इस सूट की बाजू में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इतने हल्के में मत लेके चलना बाजू को। तो थोड़ी प्रॉब्लम आती हैं, बाजू के क्या स्टाइल रहते हैं, झोल कैसे ख़त्म होता है, कैसे सिस्टम बनेगा, वो बाजू शॉर्ट में डालूंगी मैं। तो कटिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए मंजू बुटीक चैनल से जुड़ जाना। और जिस बहन ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।